मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 ऑफ द क्लास 8 क्लास का। हम लोग नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग लॉ। बच्चों, ये जो है कि कानून को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हमें संसद की या पार्लियामेंट की जरूरत क्यों थी। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चन हमारे उस चैप्टर में पेंडिंग रह गए थे। उन क्वेश्चंस को हम इस चैप्टर में, इस लॉज जो होते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग लॉज वाला जो चैप्टर है, इसमें जानने की कोशिश करेंगे। कानूनों को समझना करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप कुछ लॉज से तो बिल्कुल इंट्रोड्यूस है, जानते हैं। जैसे कि मैरिज के लिए कौन सी एज होती है, उसका भी एक लॉ है। आपको वोट का कास्ट करने का कब आपको अधिकार मिलता है, चुनाव देने का वोट देने का अधिकार कब मिलता है, इससे भी आप परिचित हैं। मतलब इन सब के लिए कि संपत्ति का अधिकार आपको कब प्राप्त होता है, तो इन सब के लिए कानून बनाया, सेपरेट लॉ बनाया गया है। तो ये लॉज हमारे लिए क्यों जरूरी है और हम लोग को ये बनाने के लिए आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये सब चीजें आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि आप कुछ कानूनों से, कुछ लॉज से आप लोग इंट्रोड्यूस हैं। शायद आपको मैरिज की उम्र या वोट कास्ट करने की एज का सबका पता किससे पड़ा, संभवतः आपको जो है कि सब लॉज से पता चलता है। अभी तक आपने ये तो जान लिया कि कानून जो बनाता है, कानून बनाने की जो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, वो होती है हमारी पार्लियामेंट की, संसद जिसे कहते हैं। हमारे लॉज कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। लेकिन क्यों बनाती है और इनकी आवश्यकता कब पड़ती है? क्या पार्लियामेंट को पता रहता है, क्या संसद को ये बात की पता होता है, जानकारी होती है कि हमें इस चीज की जरूरत है तो इसका कानून बना दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर है कि क्या ये कानून सभी पर, पहली बात तो आ जाती है कि कानून का जिम्मा तो संसद का होता है। तो ये कानून जो होता है, ये लॉ जो होता है, ये क्या सभी के लिए लागू होता है, सभी के ऊपर अप्लाई किया जाता है? अभी हम ये सारे क्वेश्चन, इसी में हमारा आंसर आएगा। और नए जो कानून होता है, जो न्यू लॉज होते हैं, वो किस तरह हमारे सामने रिप्रेजेंट होते हैं, वो हमें कैसे हमारे ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। सेकेंड थिंग है कि क्या कोई कानून जो है कंट्रोवर्शियल है या अनपॉपुलर है, इस चीज के लिए भी कौन जिम्मेदार होता है कि जो कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद होता है तो वो क्यों होता है। और हम लोग एक ह्यूमन होने के, एक सिटीजन होने के नाते हम लोग को क्या ऐसा करना चाहिए कि कानून बनाया जाए, क्या लॉज बनाया जाए। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा
बहुत सारे लॉज जो थे एरियाज वाइज डिसाइड किए हुए थे, क्योंकि जो भी अलग अलग असंख्य समुदाय थे, कम्युनिटीज थी, तो हर कम्युनिटी का अलग अलग डिफरेंट लॉज बनाए जाते थे। हर लॉज अलग टाइप के होते थे कि कुछ जो होते थे क्रिमिनल्स होते थे, जैसे कुछ कास्ट के, कुछ कम्युनिटी के अलग, तो मतलब जिन्होंने छोटा क्राइम किया तो उनके लिए छोटा लॉ या ऐसा कुछ कर देते थे। अब यहाँ पर है कि लेकिन कुछ मामले तो ऐसे भी थे जो कास्ट के आधार पर भी पनिश किया जाता था। जैसे कि अगर लोअर कास्ट पर्सन है, अगर दो लोगों ने क्राइम किया है, उसमें से एक है जो अपर कास्ट का है और सेकंड जो लोअर कास्ट का है, तो अपर कास्ट वाले को उतना पनिशमेंट नहीं दिया जाता था जितना लोअर कास्ट वाले को दिया जाता था। पहले ऐसा होता था, तो निचली जाति वाले जो लोग होते थे वो ज्यादा अपराधी माने जाते थे, और औपनिवेशिक शासन जो ब्रिटिशर्स थे उनके टाइम में जो ये लॉज की जो सिस्टम था वो धीरे धीरे चेंज होता गया, और ये जो भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन जो था ये भी खत्म किया गया। लेकिन बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी थी कि हमारे जो कंट्री का लॉ है, जो शासन है, वो शुरुआत उसकी किसने करी थी? ब्रिटिशर्स ने की थी। ब्रिटिशर्स ने जो लॉ बना दिए थे वही चलते हुए आ रहे थे। तो जो हिस्ट्रिकल क्वेश्चन थे वो कहते हैं ऐसा नहीं रहा है। इस बात को वो लोग बिल्कुल नकार देते हैं और ये कहते हैं कि पहले जो ब्रिटिशर्स कानून था, जो लॉ था, वो अपने मनमाने ढंग पर आधारित था। ब्रिटिशर्स चाहते थे जिसको अपना पनिशमेंट देते थे और जिसको चाहते थे उसको नहीं देते थे। और दूसरी वजह ये भी थी कि ब्रिटिशर्स जो थे पूरे देश में अपने एक अहम भूमिका निभाते थे, और अहम भूमिका उनके साथ में किसकी रहती थी? राष्ट्रवादी फ्रीडम फाइटर्स की, जो अगेंस्ट पर्सन होते थे उनकी। तो वो उनसे नाराज रहते थे, और नाराज रहने की वजह से क्या होता था कि वो सोचते थे कि हम ब्रिटिशर्स को ये राष्ट्रवादी जो है बिल्कुल खत्म कर देंगे या भगा देंगे, तो उनको बहुत बुराई के तरीके से भी पनिश करने की कोशिश करते थे। तो 1870 में एक एक्ट पारित हुआ जिसे राजद्रोह एक्ट कहा गया था। उसमें क्या था कि मनमाने मिसाल की, मनमाने तरीके से क्या दिया जाता था? लोगों को पनिशमेंट दिया जाता था। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो थे वो इसकी आलोचना करते थे और ये कहते थे कि जिसने भी 1870 में एक रूल ये था कि यहाँ पर जो भी ब्रिटिशर्स की आलोचना, मतलब उनके अगेंस्ट जाते थे, उनको क्या किया जाता था? बहुत हार्ड या हार्श पनिशमेंट दिया जाता था। बहुत खतरनाक तरीके से उन पर द्रोह या विद्रोह का आरोप लगा दिया जाता था। उसके बाद क्या हुआ था? जो इंडियंस, हमारे जो राष्ट्रवादी फाइटर्स जो थे, उन्होंने इसका क्या किया? सत्ता में मनमाने इस्तेमाल का विरोध किया कि आप लोग जो है हमारी गवर्नमेंट में ये जो पनिशमेंट है, इसका जो कानून है, ये मनमाने ढंग से आप नहीं लगा सकते हैं। तो उन्होंने अपनी बातें मनवाने के लिए क्या किया? बहुत सारे स्ट्रगल्स करना स्टार्ट कर दिया फ्रीडम फाइटर्स ने। और यह जो था, ये स्ट्रगल किसके लिए था? इक्वालिटी, फॉर इक्वालिटी। ये जो आंदोलन चले या संघर्ष चले, ये इक्वालिटी के लिए थे। उनके लिए उन्होंने ऐसा कहा था कि सबके लिए जो लॉ बन रहा है वो इक्वल हो। जैसा कि अगर कोई ब्रिटिश व्यक्ति या ब्रिटिशर्स पर्सन जो है वो अगर जो क्राइम करता है उसको जितना पनिशमेंट होगा उतना ही कोई इंडियन को भी दिया जाए, तो जिसका पालन उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो, कि मतलब जस्टिस हो, और वो भी कैसा हो? इक्वल। यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसका लॉ का जो है अपने अपने व्यूज देना स्टार्ट कर दिया। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा यहाँ पर पास हो गया था इंडिया में, तो यह कहा गया कि हमारे देश के लिए जो है कानून बने, फ्रीडम होने के बाद में या कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में कहा कि हमारे लिए भी इक्वल राइट्स बने या इक्वल कानून बने, लॉ बने, जिसका कोई हर पुराने तरीके से जो है संशोधन किया जाए, मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसके लिए आपने 2005 क्लास 6 की बुक में पढ़ा था कि 2005 के जो हिंदू एक्ट जो सेशन का लॉ पारित हुआ था, उसमें कहा गया था कि जो प्रॉपर्टी होती है, जो एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें मदर का, फादर का, सन, डॉटर, सभी का अपना अपना शेयर होगा। इस जो संपत्ति है
यही कहा गया था कि माँ बेटा बेटी जितने भी घर में परिवार में सदस्य होंगे उतना सबका अपना अपना हिस्सा प्रॉपर्टी में दिया जाएगा, वो शेयर होगा। इसी प्रकार जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी क्या किया गया था, नए लॉज बनाए गए थे। लोग इस निर्णय पर कैसे, इस रिजल्ट पर कैसे पहुंचे कि कानून जरूरी क्यों है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं, मतलब हमें कोई लॉ नया बनवाना है तो हम उसको लिए कैसे डिमांड करें, उसको कैसे गवर्नमेंट के सामने पारित करवाने के लिए उसके लिए स्ट्रगल करें, प्रयत्न करें। तो ये बात हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, कि कैसे नए कानून किस तरह बनते हैं। अभी आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी आंसर मिलेगा कि हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया था, यस, कानून सभी के लिए एक ही समान होता है, वो सभी के लिए अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर है कानून बनाने में जो है हमारी सबसे मेन रोल किसका था, पार्लियामेंट का। मैंने आपको अभी बताया किसका है सबसे मेन रोल, कि हमारी संसद जो होती है हमारा कानून बनाती है। संसद में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है पार्लियामेंट में, और यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने का मतलब है कि संसद ने जो चीज पारित कर दी है उसको फिर सभी के आगे के लिए अप्लाई करना होता है। आमतौर पर सबसे पहले क्या होता है, समाज जो सोसाइटी होती है वो लोग क्या करते हैं, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, नए नए तरह के अभियान चलाते हैं और उनसे क्या करते हैं कि वो संसद के सामने उनको पेश करते हैं। फिर क्या संसद की क्या जिम्मेदारी होती है कि इनको इवैल्यूएशन करे, उनका मूल्यांकन करे कि वो कितने फेवर में है और कितने इनफेवरेबल है, कि वो सही है या नहीं है, निगेटिवली राइट है कि पॉजिटिवली राइट है। तो यहाँ पर देखेंगे कि समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो, संसद भी इतना इमोशनली उनको ना देखे या देखे कि वो कितने सही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कानून बनाया गया था पहले 2005 में, घरेलू हिंसा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। तो संसद के सामने जब ये आया था तो उसकी रोकथाम के लिए संसद ने कैसे नया कानून पारित किया था। यहाँ लिखा है कि जब परिवार का, कोई फैमिली का कोई मैन होता है, आदमी जब होता है किसी लेडीज पर, किसी बहू बेटी या माँ पर जब अत्याचार होते हैं तो उसको कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। क्या कहा जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस बोला जाता है। तो जब औरतों पर इस तरह का अत्याचार होता है तो उसके लिए हमारी संसद ने, हमारी पार्लियामेंट ने 2005 में एक कानून बनाया, एक लॉ बनाया कि आप किसी भी महिला को अब्यूज नहीं कर सकते हैं या उस पर बीट नहीं कर सकते हैं, उसे मार नहीं सकते हैं या उस पर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक आपको फोटोज वाले एग्जाम्पल है कि यहाँ पर दो लेडीज है, ये समाज सेविका है। तो यहाँ पर ये दोनों कह रही है कि आज का पेपर पढ़ा, कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए कुछ कुसुम और शाजिया, दो महिलाएं हैं, ये कोई एनजीओ से रिलेटेड है, वेलफेयर सोसाइटी से बिलोंग करती है। तो ये लोग कह रही है कि हाँ देखा, बड़े अच्छा खबर है। तो यहाँ पर है कि यहाँ पर दो लेडीज गई है इनके पास में, इनके पास में ये जो केयर टेकर है, सामाजिक कार्यकर्ता है, ये लेडीज इनके पास में गई, बोला कि मेरा बेटा मुझे बहुत, हाँ मतलब घर में नहीं रहने दे रहा, मुझे अधिकार नहीं मिल रहा है। और सेकंड लेडीज कह रही है कि मुझे मेरा आदमी बहुत पीटता है और मुझे इससे न्याय दिलाना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि भी आप पुलिस में जाके कंप्लेन करो। तो बोले नहीं, हमको इसको क्रिमिनल नहीं बताना है, हमको इस पर कोई मुकदमा नहीं दर्ज करवाना है, वैसे ही अगर कोई ऑल्टरनेटली कुछ हो जाए तो आप बता दीजिए। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपनी मांगों को सुनवाने के लिए क्या किया, स्ट्रगल करना शुरू किया। फिर ये बात कहाँ गई कि मीडिया में गई। मीडिया में जाने के बाद बहुत बड़े बड़े जो स्टूडेंट्स थे, लॉ पढ़ने वाले, बहुत अच्छे एडवोकेट्स थे, बहुत अच्छे लॉयर्स थे, इन सब ने इस पर डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद में बात, निर्णय निकल कर आई, इवैल्यूएशन किया गया कि हाँ वास्तव में यह चीज बंद होनी चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस इज अ बिग क्राइम। तो यहाँ पर ये कहा गया कि घरेलू हिंसा के लिए कानून होना चाहिए जिससे कि क्या हो, सभी महिलाएं प्रोटेस्ट हो सके। तो आखिरकार 2002 में क्या हुआ, यह विवाद, यह जो पारित हो गया, कहाँ पर, संसद में गया ये मामला, और वहां पर इसको जब क्या किया गया, हियरिंग हुई, सबको सुनवाई की गई। उसके बाद इसकी राय ली गई, लोगों की राय इंटरनेट से, मीडिया से, न्यूज़पेपर से लोगों के व्यूज पता किए। व्यूज पता करने के बाद में पार्लियामेंट ने माना कि हाँ
ओवर में ये मामला पहुंच गया। इसके बाद में यहाँ पर 2 फोटोज और है, इसमें लिखा है कि यह कानून एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे क्या हुआ कि लोगों को अपने हस्बैंड के साथ या अपने पति के साथ या अपने बेटे के साथ रहने का अधिकार मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर यही चीज बताई गई कि घरेलू हिंसा क्या था, इससे लोगों को कैसे राहत मिली, लेडीज कैसे प्रोटेस्ट हुई। अब यहाँ पर है कि इस एग्जाम्पल से ये तो क्लियर हो गया कि इसमें जो लेडीज लोगों की सिटीजन्स की क्या होती है, कानून बनाने में हमारी बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है, हमारा बहुत बड़ा पार्ट होता है कि हम जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। सिटीजन्स जो होते हैं, अब मैं कहती हूँ कि 10 लोगों को प्रॉब्लम है, 10 लोगों की कुछ परेशानी है, लेकिन पीछे 100 लोग हैं, वो उनके लिए हेल्प कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे कि इसमें हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, सिटीजन्स की इसमें बड़ा रोल होता है। वही चीज आगे चलकर संसद में जाती है और फिर संसद उस पर इवैल्यूएट कर या उस पर अच्छी तरह से मद्देनजर या मूल्यांकन करके फिर क्या बनाती है, उसको कानून बनाती है। और यह किसके माध्यम से होता है? टेलीविजन रिपोर्ट्स, अखबार, मीडिया, रेडियो और बहुत सारी मीटिंग्स के थ्रू इसमें क्या होता है, व्यक्त कर सकते हैं। इन सारे जितने भी रिसोर्सेज जो है, कम्युनिकेशन रिसोर्सेज के जरिए जो है हमारी पार्लियामेंट है वो पारदर्शी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से हमारे लॉज को बनाती है जो सभी के लिए क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून, कि भाई हमारे कुछ लॉज जो होते हैं वो अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल भी तो हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये कि आइए अब और एक स्थिति पर, एक सिचुएशन पर हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय, बेहद ही अनपॉपुलर होता है, कि जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि हमारी पार्लियामेंट में एक ऐसा कानून बन गया कि आपको 100 रुपीज टैक्स पे करना ही है, चाहे वो हो चाहे नहीं हो, चाहे आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आई एम डूइंग ओनली एग्जाम्पल, ओके, मैं केवल एग्जाम्पल दे रही हूँ सेम। तो यहाँ पर तो ये अनपॉपुलर होगा कि लोग कहेंगे जब हम ये चीज कर ही नहीं रहे, कोई काम कर ही नहीं रहे, तो हम 100 रुपीज टैक्स क्यों पे करेंगे, तो ये अनपॉपुलर हो गया। तो यहाँ पर यही चीजें तो ऐसा अलोकप्रिय भी साबित होता है, लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और वो क्यों होते हैं, देखिए कानून जो होते हैं वो संवैधानिक रूप से वैध होने चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, जो कि क्या होने चाहिए, सही हो, और फिर लोगों की रास मतलब अगर वो पॉपुलर नहीं होते या लोगों के सपोर्टिव नहीं होते, फेवरेबल नहीं होते, तो वो पॉपुलर भी नहीं हो पाते, लोग उन्हें मानते नहीं, फिर उसके लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, तो फिर दंगे होते हैं। तो यही चीजें फिर तो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग, उसके पीछे क्या होता है कि लोगों की राय खराब हो जाती है कि हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा सही नहीं किया है, इसलिए लोग क्या करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसको अच्छा नहीं बताते। उसके लिए क्या करते हैं, लोग अखबारों में अपने आर्टिकल्स देते हैं। इसके अलावा जो मीटिंग्स होती हैं, रैलियां होती हैं, आम सभाएं होती हैं, उन सब में इसके माध्यम से अपने गुस्से को, अपनी भड़ास को निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि अगर कोई म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का हिस्सा आ रहा है, म्यूनिसिपैलिटी वाला एरिया है बाजार का, वो जगह जो है खाली रहनी चाहिए, कि मार्केट है, मार्केट के बीच में जो है दोनों साइड गलियां हैं या चौपाटी दी हुई है, तो वो खाली रहनी चाहिए। अगर वो खाली है तो आधे लोगों की राय है कि हाँ वो खाली ही रहनी चाहिए ताकि पब्लिक आ जा सके आराम से और निकल सके, लेकिन आधे लोगों की राय है कि नहीं, वहां पर जो स्ट्रीट वेंडर या रोड वेंडर जो रोड पर सामान बेचकर अपना घर चला रहे, वो अगर अपना घर चला रहे तो ये सही है। तो इसमें क्या हुआ कि आधे लोगों की जो राय थी वो थी पॉजिटिव और आधे की थी नेगेटिव, कि भाई नगर पालिका का हिस्सा है, क्षेत्र है, और वहां पर अगर रोड वेंडर जो रोड पर सामान बेचने वाले लोग हैं वो गलत कर रहे हैं, इससे हमें चलने में परेशानी होती है। और आधे लोग कह रहे हैं कि नहीं ये सही है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर लोग अगर सामान में जो कम रेट में मिल जाता है तो बेचारे गरीब लोग भी खरीद पाते हैं। तो अब यहाँ पर एक लॉ तो बना दिया, अब ये लॉ पॉपुलर भी हो गया और इनपॉपुलर भी हो गया। पूरे लोग, आधे लोगों की राय क्या थी और आधे की क्या थी, तो यहाँ पर यही है कि लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की, अगर गवर्नमेंट सॉरी, अगर लॉ नहीं कहता, कानून नहीं कहता कि हम केवल जो फेवर में उनकी बात मानेंगे, तो ये तो अनपॉपुलर हुआ। और गवर्नमेंट अगर कहती कि नहीं हम केवल जो नेगेटिव जा रहे हैं इसके लिए कि भाई रोड पर नहीं लगाना चाहिए सामान, ये है तो इनके फेवर की बात करेंगे तो ये भी गलत हो जाए। तो ये कानून ऐसा नहीं होता है, वो सबके लिए इक्वल है।
संसद या पार्लियामेंट अगर कोई लॉ पारित करती है, अप्लाई करती है, तो ये हमारे लिए बहुत सही होता है। ये बहुत जो बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े जो चिंतक लोग होते हैं उनकी राय से ही बनाए जाते हैं। तो यही है कि दूसरे समूह की उपेक्षा करें तो विवाद खड़ा होगा और पहले की करें तो भी विवाद खड़ा होगा। तो इससे क्या होता है, टकराव की स्थिति, मतलब झगड़े होने वाली बात हो जाती है। तो जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है तो भी वही बात मुद्दे की आ जाती है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सही है तो भी बात मुद्दे की आ जाती है। तो इसके लिए क्या होता है, एक रास्ता है वो है कोर्ट, जिसे हम लोग कहते हैं अदालत। किसकी शरण में जाते हैं, अदालत में, और वहां पर जो फैसला होता है उसे तो सबको मानना ही पड़ेगा कि अगर आप अनपॉपुलर या कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं तो आपको कहाँ जाना होगा, अपनी बात लेकर कोर्ट में जाना होगा। और कोर्ट में अगर आप जाएंगे तो जो कोर्ट फैसला देगी, जो निर्णय देगी, जो परिणाम देगी, वो आपको मानना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद में क्या होगा कि वह कानून जो है कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध अगर है तो वो उसमें संशोधन या चेंजेस कर सकती है या उसे कैंसिल भी कर सकती है, कौन, कोर्ट। अब हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि हम लोग जो है, हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल ये नहीं है कि हमने केवल वोट कास्ट कर दिया और हमारी गवर्नमेंट को चुन लिया। इसमें हमारा ये भी रोल है कि जो गवर्नमेंट हमने चुनी है वो हमारे लिए कितना वर्क करती है या कितना सही वर्क करती है, उसके अलावा जो हमारे लिए रूल्स या लॉज जो अप्लाई होते हैं वो हमारे लिए कितने सपोर्टिव होते हैं। इसलिए हम एक जो है इस कड़ी में इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, सिटीजन्स करते हैं। यही है कि जो हमारी भूमिका प्रतिनिधियों में चुनाव तक ही खत्म नहीं हो जाती है कि हमने वोट कास्ट कर दिया, हमारी गवर्नमेंट को चुन लिया, वो हम लोग वी आर फ्री नहीं। अगर किसी में भी चैनल के माध्यम से, मीडिया से, जो भी रिसोर्सेज है उनसे हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी पार्लियामेंट कर क्या रही है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे अच्छे बुरे के फेवर के लिए पार्लियामेंट क्या करती है या क्या कर रही है, और अगर सही काम है तो हमें उसको साथ देना होगा और उसको फीडबैक देना होगा, और अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें उसकी आलोचना भी करनी है। इस प्रकार हमें इस बात को सदा याद रखनी है कि जितनी हमारा पार्टिसिपेशन है उतना ही संसद को काम करने में अच्छा लगता है। अच्छा लगता है का मतलब ये नहीं है कि हमारे ही व्यूज, सिटीजन्स के जो व्यूज होते हैं वही कहाँ जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, और वही जो है संसद उन्हीं पर इवेल्युएट करके हमारे लिए कानून बनाती है। तो आज इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि अंडरस्टैंडिंग लॉज, कि कानून क्या होता है, कैसे हमारे लिए अप्लाई होता है, सबके लिए कानून जरूरी है, और हम इसे तोड़ते हैं तो ये हमें पनिशमेंट भी मिलता है। दूसरी बात है कि कानून जो है किसी रिचेस्ट पर्सन या पुअर पर्सन में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, यह सभी के लिए इक्वल है। और अनपॉपुलर और जो कंट्रोवर्शियल कानून होता है उसके लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट का जो फिर फैसला होता है वो सभी के लिए इक्वल माना जाता है, फिर तो उसे हर स्थिति में मानना ही होता है। तो आज बच्चों हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया, आपको शायद ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक आपको इस चैप्टर का वर्क करना है, इस चैप्टर को कंप्लीट करना है कॉपी में, और जितने भी पार्लियामेंट की जो और फोटोज है वो भी आपको पेस्ट करनी है। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।